जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। एक बार फिर से मैं डोडा पुलडोडा रोड पर मौजूद हूं। लगभग एक हफ्ता पहले भी हमने यहां से कवरेज की थी। काफी बड़ी पस्सी यहां पर आ रखी है। पीछे हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो आप पीछे देख लीजिएगा, लगातार यहां पर जो ऊपर से पस्सी आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं लापरवाही यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की भी कहूंगा, क्योंकि एक हफ्ते से अभी भी इस पस्सी को यहाँ से हटाया नहीं गया और जो गाड़ियां हैं वो गणपत पुल से चल रही है। हालांकि अभी जो पस्सी थम गई है, जरूर छोटे छोटे पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं, लेकिन जो जितना ज्यादा पहले यानी एक हफ्ता पहले यहाँ पर पस्सी आई है तो वो पस्सी अभी भी यहाँ पर है, वो पत्थर अभी भी यहाँ पर हैं। अभी भी इन पत्थरों को यहाँ से जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है उनकी ओर से हटाया नहीं गया, तो काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। पुलडोडा से डोडा के लिए काफी कम टाइम लगता है, काफी शॉर्टकट ये रास्ता है, लेकिन लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर लोगों को गणपत पुल से गुजर कर जाना पड़ता है। काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, उसके लिए लोग जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं घूम कर जाना पड़ता है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो ये बिल्कुल जो ग्रिड स्टेशन डोडा का है उसके पास में ये पस्सी ऊपर वाली साइड आई है। आपको मैं थोड़ा पीछे दिखाने का प्रयास करूं तो ये बिल्कुल साथ में, यानी जो नीचे ग्रिड स्टेशन डोडा का है और उसके बिल्कुल साथ में ये एक बड़ी पस्सी यहाँ पर आई है। एक हफ्ता पहले ये पस्सी आई है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर मुझे लगता है कि कोई भी काम नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। इतनी ही पस्सी थी, यानी इतनी ही जो जमीन ऊपर से कट गई थी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर पस्सी नहीं आई है, लेकिन अभी भी इसको जो रिमूव नहीं किया गया। काफी रश इस रोड पर रहता है, लेकिन क्या कारण है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्यों पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से इस पस्सी को अभी तक रिमूव नहीं किया गया, आप थोड़ा बता दीजिएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक इस जो रोड से पस्सी नहीं हटाई गई। हालांकि काफी रश इस रोड पर रहता है, शॉर्टकट ये रोड है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर किश्तवाड़ से भी जो एम्बुलेंसेज आती हैं या पेशेंट को लोग लेकर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही आप कह लीजिएगा। एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी भी ये रोड जो पूरी तरह ब्लॉक पड़ी है। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज 5वां नवरात्रा है और हम सब की एक ही मनोकामना रहती है कि हम लोगों की सेवा के भाव से लोगों के बीच में आए। और जैसे आपने खुद कहा कि आप लगभग 7 दिन पहले यहाँ पे इस एरिया की कवरेज करके गए हैं, और कल हम लोग भी यहाँ से भद्रवा के लिए जा रहे थे कंडोलेंस पे, और आते जाते हमने देखा कि जो ये काम आरएनबी के द्वारा किया जा रहा है उससे हम असंतुष्ट नहीं है। हमारी पीड़ा यही है कि इसको वार फुटिंग बेसिस पे, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड पे आप एलएनटी की 2 रखिए दोनों साइड से, और 3-4 डंपर एक साइड से और दूसरी साइड से और रखिए। मैं डीसी साहब से निवेदन और पर्सनली मिलूंगा भी इस सिलसिले में कि भैया हम लोग जिस तरह से आप पर्टिकुलर है एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके और रोड कनेक्टिविटी को लेके, इन तीनों में से किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑल थ्रीज आर लाइफ लाइन ऑफ हमारे पब्लिक। तो हमारा एक ही दायित्व है कि हम इसको तुरंत, जो कि सफरिंग है लोगों की, जैसे आपने खुद कहा कि लोग मेडिकल कॉलेज के लिए आते हैं, बल्कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन से लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल प्लेस है मेडिकल कॉलेज के लिए। और खास करके किश्तवाड़, भद्रवा और गुंदो हमारे इधर लोग आते हैं, तो उनकी सफरिंग को ईज आउट करने के लिए मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा माननीय हरविंदर जी से कि आप इसको पर्सनली मॉनिटर करें। जो ये काम चल रहा है उससे डोडा की जनता एवं चंद्रभागा की जनता मतलब बहुत फील कर रही है कि भाई वो काम ढंग से नहीं हो रहा है, या उसकी जो पेस है वो बहुत कम है। कहीं ये तो नहीं यहाँ पर कि जब मशीन लगाई जाती है और ऊपर से फिर से जो पस्सी आना स्टार्ट हो जाती है और खतरा रहता है? देखिए, आपने जैसे पहले कहा कि मैं हफ्ता पहले यहाँ पे चक्कर करके गया था और आपने न्यूज़ में की, वो मतलब वो सिनेरियो अभी तक चेंज नहीं हुआ। आती भी है, लेकिन ये 1% आती है। सुबह शाम हो सकता है इसका गिरने का ज़्यादा हो, लेकिन लगता नहीं है कि हम भी 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन बहुत कम आ रही है। लेकिन जिस तरह से काम हुआ है वो संतुष्टि का काबिल नहीं है। और
मैं एक बार हम लोग फिर भी डी साहब से मिलेंगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत पार्टिकुलर है। रोड कनेक्टिविटी पे, हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर पे हम लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ न करें। इसलिए मेरा आरएनबी से भी निवेदन है, जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी कंसर्न है, वो इस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी पे लें, क्योंकि हम लोग लोगों के सफरिंग को ईज आउट करने में अपना योगदान दें जी। जी बिल्कुल। तो आरएनबी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास ये जो रोड है डोडा के लिए जो जाने वाली, लेकिन एक हफ्ता यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है, अभी भी ये पस्सी यहाँ पर है। हालांकि बड़े बड़े पत्थर तो नहीं है, 2-4 पत्थर बड़े बड़े इसमें आए हैं, इसके अलावा छोटे इसमें पत्थर हैं, लेकिन क्या वजह है अभी तक इस जो रोड को खाली नहीं किया गया, आप देख लीजिएगा। काफ़ी बड़ी पस्सी यहाँ पर आ रखी है, लेकिन इतना मैं बताऊं आपको तो छोटे पत्थर इसमें हैं, बड़े पत्थर ये पहले ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी तक जो आरएनबी विभाग और पीडब्ल्यूडी डोडा की ओर से इसको जो खाली नहीं किया गया। आज जो एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है और लोगों को गणपत पुल से गुजरना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी शॉर्ट ये रोड है, यानी डोडा टाउन के लिए पुलडोडा से 5 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस रहता है। जब लोग गणपत पुल से गुजरते हैं तो और 2 से 2.5 किलोमीटर जो डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है कि ऊपर से जब मशीन यहाँ पर लगाई जाती है पस्सी जो लगातार गिरती हो, लेकिन फिर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यहाँ पर कोशिश करनी चाहिए, इसको जो खाली यहाँ पर करना चाहिए ताकि लोगों को कोई परेशानी ना आए। मैंने लगभग एक हफ्ता पहले आपको दिखाया था, इसी जगह पर ये पस्सी थी और मुझे नहीं लगता कि और यहाँ पर जो पस्सी आई हो। ये मैंने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, यही जो पहले भी यहाँ पर पस्सी थी, ये पत्थर बड़े बड़े उस समय भी यहाँ पर थे और आज भी उसी तरह ये पत्थर यहाँ पर हैं। और एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो काफ़ी बिजी ये रोड रहती है, यानी काफ़ी नज़दीक ये डिस्टेंस जो पुलडोडा से डोडा टाउन के लिए है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक हफ्ता मुकम्मल हो चुका है, अभी तक इस जो रोड को, ये पस्सी जो यहाँ पर पड़ी है, इसको खाली नहीं किया गया। आप देखते रहिए कि मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।